तीन ठग और मूर्ख साधु। एक बार की बात है, एक नगर में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंडित बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। पंडित लोगों के घर जाकर पूजा पाठ किया करता था और जो भी पैसा यजमान पंडित को दक्षिणा के रूप में देते, वह उसी से खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता था। परंतु पंडित की पत्नी इतने भर से खुश नहीं थी। उसको और पैसे चाहिए थे। इस वजह से वह हमेशा पंडित से नाराज रहती थी और उसको ताने दिया करती थी कि दूसरे पंडित कितने धनवान हैं और एक आप है जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाते हो। पंडित उसको कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पंडित की पत्नी के ताने पंडित के लिए कम ना हो सके। अब पंडित परेशान हो जाता है और वह ठान लेता है कि अब से वह भी ज्यादा दक्षिणा लिया करेगा। अगले ही दिन गांव के एक बहुत धनवान सेठ के यहाँ से पंडित को बुलावा आता है। अगले दिन पंडित सेठ के घर जाता है। दरअसल उस दिन सेठ के पुत्र का जन्म दिवस था। उसी कारण सेठ ने पंडित को अपने यहाँ पूजा के लिए बुलाया था। पंडित पूजा आरंभ कर देता है। पूजा की समाप्ति के बाद सेठ पंडित जी को दक्षिणा दे देते हैं। दक्षिणा मिलने के बाद पंडित को अपनी पत्नी के ताने याद आ जाते हैं। अगर आज भी वह इतनी सी ही दक्षिणा लेकर घर जाएगा तो आज फिर उसे अपनी पत्नी के ताने सुनने को मिलेंगे। पंडित को और दक्षिणा मांगने में बहुत ही संकोच होता है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता। वह सेठ के पास जाता है तथा थोड़ी और दक्षिणा देने के लिए बोलता है। सेठ पंडित का स्वभाव जानते थे, पर आज पंडित जी का और दक्षिणा मांगना बहुत ही चौंकाने वाला था। खैर सेठ जी एक समझदार व्यक्ति थे। कुछ परेशानी होगी समझ वह पंडित जी को एक गाय दक्षिणा में दे देते हैं। गाय मिलने से पंडित बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी से विदा लेकर दक्षिणा में मिली गाय अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर की तरफ निकल जाता है। पंडित जल्दी जल्दी गाय को लेकर अपने घर जा रहा था। उसी गांव में 3 ठग भी रहा करते थे। वह तीनों लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे उनका धन उनसे ठग लिया करते थे। उस दिन भी वह तीनों किसी मुर्गे की तलाश में थे। तभी उन्हें पंडित अपनी गाय के साथ आता हुआ दिखाई देता है। उन तीनों को पंडित की गाय बहुत अच्छी लगती है। वह किसी भी हालत में पंडित से उसकी गाय हथियाना चाहते थे। तभी उनमें से एक ठग को एक आइडिया आता है। वह ठग अपने सभी साथियों को अपना प्लान बताता है। प्लान सुनकर सभी साथी खुश हो जाते हैं और अपनी सहमति में सर हिलाते हैं। सभी ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं। जब पंडित पहले ठग के पास पहुंचता है, तब ठग पंडित को प्रणाम करता है और बोलता है, पंडित जी यह बकरी कहाँ ले जा रहे हो? यह सुनकर पंडित ठग को बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो गाय को बकरी बोल रहे हो? यह बोलकर पंडित आगे बढ़ जाता है। पंडित जी जैसे ही दूसरे ठग के पास पहुंचते हैं, तो वह भी ठग पंडित जी को प्रणाम करता है और बोलता है, पंडित जी बकरी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए? यह सुनकर पंडित को कुछ शंका होने लगती है, क्योंकि इससे पहले भी एक व्यक्ति ने उनकी गाय को बकरी बताया था। पंडित जी चुपचाप अपने घर के रास्ते पर निकल जाते हैं। अब उनको तीसरा और अंतिम ठग मिलता है।
वह बड़े आदर से पंडित जी को प्रणाम करता है और बोलता है, पंडित जी, यह बकरी दूध देती है क्या? अब पंडित जी को विश्वास हो जाता है कि यह गाय नहीं बकरी ही है। जरूर सेठ ने कुछ बदमाशी की होगी। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। मुझे ही कुछ भूल हो गई है। मैं जब से इस बकरी को गाय समझ रहा था। यह सोच पंडित गाय को वहीं छोड़ देता है और घर चला जाता है। तीनों ठग गाय को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं और पंडित की मूर्खता और अपनी चालाकी पर खुश हो रहे होते हैं। पंडित जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वह समझ जाती है कि पंडित को किसी ने मूर्ख बना दिया और वह यह भी समझ जाती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसीलिए अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।